हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने लेकर आ गए हैं वर्मी कंपोस्टिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर को लेकर आ गए हैं। ये जो हमारा जो लेक्चर होने वाला है ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। इस बातों को कतई मत भूल जाना कि जो आज हम लेक्चर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, इस इमेज को आपने देख पा, ये है कंपोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है कंपोस्ट। कंपोस्ट कौन बनाता है? तो कंपोस्ट बनाने का जो कार्य करता है वो होता है अर्थवर्म, ठीक है। तो अर्थवर्म ही एक कंपोस्ट को बनाता है, ठीक है ना। अर्थवर्म जो होता है यानी कि केचुआ जो होता है, अपना मल के रूप में जो पदार्थ को त्यागता है वो होता है कंपोस्ट, ठीक है। तो इस बातों को कतई मत भूल जाना। अर्थवर्म असल में होता क्या है? अर्थवर्म एक जीव होता है, ठीक है। अर्थवर्म क्या होता है? अर्थवर्म जो होता है यानी कि केचुआ एक जीव होता है। तो जीव की असल में यदि परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होती है जीव की? तो जीव की जो परिभाषा होती है, जीव की परिभाषा कहती है कि जीवित चीज को ही ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जीवित चीज क्या होती है स्टूडेंट? तो जो जीवित चीज होती है वो होती है आपकी कोशिका होती है, ठीक है। तो आप भी एक कोशिका से मिलकर बने हैं, केचुआ भी एक कोशिका से मिलकर बना है, प्लांट्स भी एक कोशिका से मिलकर बना है, बैक्टीरिया भी एक कोशिका से मिलकर बना है। क्या है? एक जीवित चीज है, ठीक है। तो इस बातों को कतई मत भूल जाना है, ठीक है। तो यदि बात करें स्टूडेंट, इस पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं तो इसकी क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है ना। तो यानी कि 2 क्लासिफिकेशन, 3 क्लासिफिकेशन, इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं करने वाले हैं। जो मैन क्लासिफिकेशन है वो है विक्टेकर का। उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को उन्होंने दिए थे। कब दिए थे? आर एच विक्टेकर ने आते हैं सन 1969 में, वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं और ये वर्गीकरण जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की इन्होंने प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर आपने देख सकते हो, पहले नंबर पर आपने देख पा रहे हो इधर, यानी कि मुनेरा जगत को देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो मुनेरा जगत जो होता है, इनमें किन जीवों को रखा गया है? तो आपने अच्छी तरह से जानते हैं, इनमें बैक्टीरिया को रखा गया है। किन जीवों को रखा गया स्टूडेंट? बैक्टीरिया को ही रखा गया है, ठीक है। तो चाहे वे आर्की बैक्टीरिया हो, चाहे वे यू बैक्टीरिया हो, तो इन सारे बैक्टीरिया को मुनेरा जगत में रखा गया है, ठीक है। अगले यदि बात करें तो स्टूडेंट, अगला यदि किंगडम की बात करें तो वो होता है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा की यदि बात करें स्टूडेंट, जो असल में जो प्रोटिस्टा होता है, इनमें किन जीवों को रखा गया है? तो इस बातों को कतई मत भूल जाना। प्लांट्स और एनिमल जो जगत के अंतर्गत आते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखे गए हैं। इस बातों को कतई मत भूल जाना, ठीक है ना। यदि बात करूं एनिमल जगत से भी उठाया गया है, जो एनिमल में जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जैसे कि प्रोटोजुआ होते हैं, ठीक है ना, प्रोटोजुआ को ही उठाकर प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। प्रोटोजुआ के अंतर्गत कौन सी जीव आ जाते हैं? जैसे कि अमीबा, पेरेमीशियम जैसे जीव आ जाते हैं, ठीक है। यदि प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी जो कवक जो होते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, उसको भी प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखे गए हैं, जैसे कि क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास हो जाते हैं, ठीक है। यदि फंगी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो किसकी? फंगी यानी कि कवक जगत की बात करें तो ये संरचना को जैसे आपने देख पा रहे हो, ये प्लांट्स की जैसी संरचना लगती है, लेकिन वास्तव में ये प्लांट्स नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है? ना तो ये जंतु है, ना ही ये प्लांट्स है, ठीक है ना। तो ये असल में यदि बात करूं, अपना ये जो पोषण लेता है वो कार्बनिक पदार्थों से ही अपना पोषण लेता है, ठीक है ना। कार्बनिक पदार्थों से पोषण कैसे कर रहा है? ये कार्बनिक पदार्थों से, याद रखना, भूल मत जाना। यदि मैं बात करूं, और इसमें पौधे के जैसा इसमें से सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यानी कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। यदि कोशिका भित्ति की बात करूं तो इसमें काइटिन नामक कोशिका भित्ति बनी होती है, ठीक है ना। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन नामक की बनी होती है, ठीक है। तो यदि प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में सभी समस्त प्रकार के प्लांट्स को ही शामिल किया गया है, यानी कि पौधे को शामिल किया गया है। यदि जंतु, तो जंतु को आपने अच्छी तरह से जानते हैं। जो केचुआ जो आता है स्टूडेंट, वो है एनिमल किंगडम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो एनिमल किंगडम के बारे में डिटेल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये है आपका एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को कितने संघ यानी कि फाइलम पर रखा गया है? तो इस बातों को कतई मत भूल जाना, 11 संघों में रखा गया है, ठीक है। तो जंतु जगत की उसके बारे में हमने बातें नहीं कर रहे हैं, प्रोटोजुआ के बारे में जो एक कोशिकीय है, ठीक है ना। जो बहुकोशिकीय जीव है वो 11 संघ आ जाती है, ठीक है ना। तो हमने किसी भी प्रकार के प्रोटोजुआ के बारे में हमने डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस क्लासिफिकेशन को देख सकते हैं। पहले नंबर पर आता है पोरीफेरा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले नंबर पर आपका आ जाता है ये पोरीफेरा। दूसरे नंबर पर देख सकते हैं नीडेरिया आ जाता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपने देख सकते हो यानी कि टीनोफोरा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चौथे नंबर पर यहाँ पर देख सकते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो आ जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं नेमेटोडा आ जाता है, ठीक है। तो अगला यदि देख सकते हो, अगला फाइलम को देख सकते हैं एनेलिडा आ जाती है, ठीक है ना। अगला संघ को देख सकते हैं आर्थ्रोपोडा आ जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं
मोलस्का आ जाता है, गाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा आ जाते हैं। ठीक है, असल में जो केचुआ होता है स्टूडेंट, किस फाइलम के अंतर्गत रखा गया है? केचुआ को यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि जो एनेलिडा संघ होता है, यानी कि एनेलिडा जो फाइलम होता है वो केचुआ को ही रखा गया है। ठीक है, तो हमें एनेलिडा के बारे में डिटेल डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि इसी फाइलम के अंतर्गत केचुआ को रखा गया है। ठीक है, तो चलिए हमने इसके डिटेल डिस्कस कर ही लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर आपने एनेलिडा को देख सकते हैं, ठीक है ना, एनेलिडा को देख सकते हैं, एनेलिडा फाइलम को देख सकते हैं। इस संघ के अंतर्गत ऐसे उच्च श्रेणी के कृमियों को रखा गया है जिसमें विखंडावस्था पाई जाती है। ठीक है ना, और यदि एनेलिडा की बात करें स्टूडेंट, एनेलिडा जो संघ असल में जो पाया जाता है, यानी कि ये जो एनेलिडा जो संघ है ये किसने नाम दिया था, तो ये इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। जो एनेलिडा जो संघ होता है वो लेमार्क नहीं आते हैं, यहाँ पर देख सकते हो सन 1801 में लेमार्क आते हैं और इन्होंने जो एनेलिडा जो संघ है इसका नाम इन्होंने दे दिया था। ठीक है, और जिसका तात्पर्य खंड युक्त से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो यानी कि रिंग होता है। ठीक है, अब चलिए इसकी विशेषताएं के बारे में देख लेते हैं। एनेलिडा, ये इस बातों को कतई मत भूल जाना स्टूडेंट, ये एनेलिडा आप लोगों को 1 से 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप लोगों को वाइवा में चाहे 2 नंबर के आपको वैसे चाहे 1 नंबर के या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा। यदि आपका वाइवा में ये पूछा गया भी है, ठीक है ना, तो जो केचुआ जो होता है, अर्थवर्म जो होता है वो किस संघ के अंतर्गत रखा गया है, किस फाइलम के अंतर्गत रखा गया है, तो आप लोगों को इस बातों को बताना बहुत जरूरी है एनेलिडा। ठीक है, तो चलिए विशेषताएं के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं एनेलिडा फाइलम की ये जो निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषताएं की बात करें स्टूडेंट, खंडित शरीर, पहला देख सकते हैं यानी कि खंडित शरीर, इनका जो शरीर होता है स्टूडेंट, ठीक है ना, इस संघ का इस फाइलम के अंतर्गत जो इनका शरीर होता है, इस फाइलम के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं जो इनका शरीर होता है, यानी कि एनेलिडा का जो शरीर खंडों या भागों में विभाजित होता है। क्या इनका जो शरीर होता है खंडों या भागों में विभाजित होता है? मैं आप लोगों को इसका चित्र दिखाऊंगा लास्ट में, आपने वहां पर देख लेना, यानी कि उसका जो शरीर होता है वो खंडों में डिवाइडेड होता है। ठीक है ना, खंड खंड पाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक खंड में समान संरचनाएं होती हैं। प्रत्येक खंड की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हो प्रत्येक खंड की बात करें समान संरचना होती है सिवाय जानवर के सिर और गूदा के। ठीक है, जानवर के सिर और गूदा के। ठीक है, अगर दूसरा यदि विशेषता इसके बारे में डिस्कस करें, द्विपक्षीय समरूपता दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, एनेलिडा का जो शरीर है सीधी रेखा के साथ 2 समान हिस्सों में विभाजित हो सकता है। एनेलिडा का जो शरीर होता है, बॉडी होता है, एक सीधी रेखा में तो होता है, साथ साथ 2 समान हिस्सों में विभाजित हो सकता है। इस बातों को कतई मत भूल जाना है। ठीक है ना, अगला यदि बात करें स्टूडेंट, यानी कि पूर्ण पाचन तंत्र, इसमें जो डाइजेशन सिस्टम होता है स्टूडेंट, डाइजेशन सिस्टम जो पाचन करने की जो सिस्टम पाया जाता है, जो ऑर्गन पाया जाता है, ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, तो ऑर्गन्स जो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं यानी कि तंत्र बनाते हैं। इसमें पूरी तरह से यानी कि पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, एनेलिडा में एक पूर्ण पाचन तंत्र होता है जिसका अर्थ उनके पास भोजन लेने यानी कि भोजन वो ले सकते हैं और भोजन को वे पचा सकते हैं। जो अवशिष्ट पदार्थ है जिसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना, अवशिष्ट जो पदार्थ है वो निकालने के लिए एक लंबी ट्यूब होती है। ठीक है, तो एक लंबी ट्यूब के जरिए से जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए अगले विशेषताएं के ऊपर डिस्कस करें स्टूडेंट। अगली विशेषता क्या कहती है, यहां पर देख सकते हैं सीलोमेंट को देख सकते हैं। ठीक है, तो सीलोमेंट यहां पर देख सकते हैं क्या कह रहा है, सीलोमेंट, एनेलिडा सीलोमेंट होते हैं। एनेलिडा में क्या होते हैं, सीलोमेंट होते हैं, जिसका अर्थ है कि उसके पास शरीर के गुहा में एक तरल पदार्थ होता है। ठीक है, शरीर के गुहा में एक तरल पदार्थ होता है, इस बातों को कतई मत भूल जाना। अगला यदि बात करें स्टूडेंट, 5वां पॉइंट को देख सकते हैं यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि एनेलिडा ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, जिसका अर्थ उसके पास 3 जर्म स्तर पाई जाती है। 3 जो जर्म स्तर होती है यही टिश्यू का निर्माण करती है। टिश्यू कितने प्रकार की होती है, यानी कि एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल जगत में टिश्यू कितने प्रकार की होती हैं, तो टिश्यू जो असल में पाई जाती है वो 4 प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है, इन चारों प्रकार की
जो टिश्यू होती हैं वो 3 प्रकार की जो जर्म स्तर है वही बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। जैसे कि 3 जर्म स्तर की यदि मैं नाम बताऊं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होते हैं, ठीक है। इन तीनों ही जिम्मेदार होते हैं किसको निर्माण करने के लिए, एक टिश्यू का निर्माण करने के लिए। टिश्यू कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। यदि मैं नाम इनके बताऊं, पहले नंबर पर एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और यदि हम अगला बात करें यानी कि मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू होती है। यानी कि 4 प्रकार की ये टिश्यू होती है स्टूडेंट, ठीक है। इस बातों को कतई मत भूल जाना। इन चारों प्रकार के टिश्यू बनाने की जिम्मेदारी 3 प्रकार की जर्म स्तर करती है। तो स्टूडेंट समय काफ़ी हो रहा है, इसके बारे में हमने जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। मांसपेशी तंत्र भी पाई जाती है। एनेलिडा में एक अच्छी तरह से विकसित मांसपेशी तंत्र होता है जो उन्हें गति प्रदान करती हैं, ठीक है ना। वृत्ताकार और अनुदैर्घ्य मांसपेशियां उन्हें रेंगने और सरकने और बिल बनाने में सक्षम बनाती है, ठीक है। यदि अगले पॉइंट की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि उत्सर्जन तंत्र यानी कि उत्सर्जन सिस्टम भी इसमें पाए। एनेलिडा में उत्सर्जन तंत्र होता है जो उसके शरीर में अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है, ठीक है ना। यदि मैं बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं यदि जो अंग पाए जाते हैं वो निफ्रेडिया नामक ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इस बातों को कतई मत भूल जाएं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट 8वां पॉइंट को देख सकते हैं, परिसंचरण तंत्र पाई जाती है। एनेलिडा में रक्त को शरीर में ले जाने के लिए एक परिसंचन तंत्र होता है, ठीक है ना। इसके शरीर में रक्त पाया जाता है और परिसंचन तंत्र भी होता है जो शरीर एक जगह से दूसरे जगह में ले जाता है शरीर, ठीक है। यदि अगले पॉइंट की बात करें स्टूडेंट, यानी कि श्वसन तंत्र पाया जाता है। श्वसन का मतलब ये नहीं कि सांस लेना, ठीक है ना, ठीक है। एनेलिडा अपनी त्वचा या गलफड़ों के माध्यम से श्वसन करती हैं। किसके माध्यम से करते हैं, गलफड़ों के माध्यम से, त्वचा और गलफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं, ठीक है। एनेलिडा के जितने भी जीव आती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं प्रजनन की बात करें, ठीक है ना, इस संघ की प्रजनन की बात करें। एनेलिडा यौन और अलैंगिक यानी कि असेक्सुअल दोनों तरीके, सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरीके से ये प्रजनन कर सकते हैं। अधिकांश ये इसमें जो जीव आती हैं वो उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब एक में ही होते हैं, ठीक है। एक जीव है जिसमें से नर मादा पाई जाती है, ठीक है। जिसका अर्थ है कि शरीर में नर मादा दोनों अंग होते हैं, यानी कि एक शरीर है, दोनों नर मादा होती हैं। मनुष्य की बात करें तो अलग अलग होती हैं, अलग अलग जीव और नर मादा अलग अलग होती हैं, ठीक है। यदि हमने इसकी बात करें, इसमें सीटे लिखा है, वास्तव पर सीटी होती है, ठीक है ना। तो सीटी की बात करें, ठीक है ना, एनेलिडा संघ के कई एनेलिडा में सीटी नामक एक बाल जैसी संरचना होती है जो गति प्रदान करती है। एक सीटी पाई जाती है जो गति प्रदान करती है। सीटी नामक एक बाल जैसी संरचना होती है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं। अगली यदि बात करें स्टूडेंट, यानी कि क्यूटिकल भी पाया जाता है इसमें। एनेलिडा की सतह पर क्यूटिकल नामक एक परत, पतली सी परत पाई जाती है जो नम्न बनाए रखती है, यानी कि केचुआ को जो नम्न बनाए रखती है, ठीक है ना। तो नम्न बनाने का कार्य कौन करती है, ये क्यूटिकल की एक परत पाई जाती है, वो नम्न बनाए रखती है, ठीक है। अगली यदि बात करें हीमोग्लोबिन की बात करें, तो हीमोग्लोबिन होता है वो किस में होता है, तो अपने रक्त पर होता है, यानी कि ब्लड पर होता है, ठीक है ना। तो यदि बात करूँ, एनेलिडा में हीमोग्लोबिन होता है जो लाल रंग देता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, इस बातों को कतई मत भूल जाना। और पिगमेंट होता है यानी कि एक प्रकार की ये प्रोटीन्स पाई जाती है जो ऑक्सीजन को क्या करती है, बांधती है और शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है, ऊतक या कोशिका तक पहुंचाती है, ठीक है ना, जिसे श्वसन कर सकें, ठीक है। यदि अगला बात करें अगले पॉइंट की, यानी कि पुनर्जनन की क्षमता। एनेलिडा पुनर्जनन के लिए प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है कि वे खोए हुए अंगों को फिर से विकसित कर सकते हैं, ठीक है। इस बातों को कतई मत भूल जाना है, ठीक है ना, विकसित कर सकते हैं। एनेलिडा में कुछ उदाहरण है जैसे कि पॉलीचेट और लिली वर्म जैसे होते हैं, ठीक है। अब हम एनेलिडा के वर्गीकरण के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो हजारों प्रजातियां पाई जाती है। एनेलिडा संघ की यदि बात करें तो हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि इसका वर्गीकरण की बात करें स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि एनेलिडा संघ जो होता है उसे 3 वर्गों में इसे विभाजित किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि पॉलीकीटा होता है, ठीक है। दूसरा होता है यानी कि ओलिगोकीटा होता है। तीसरे नंबर पर हेरुडीनिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट, हमने पॉलीकीटा के ऊपर डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि केचुआ इसके अंतर्गत नहीं आ रही है, ठीक है ना। हम और ना ही यहाँ पर देख सकते हैं, ना ही ओलिगोकीटा के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ये ओलिगोकीटा के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हम तीसरे नंबर पर जो हेरुडीनिया जो आते हैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि इसके अंतर्गत जोंक वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ओलिगोकीटा को देख सकते हैं, ठीक है ना। ओलिगोकीटा को देख सकते हैं, यहाँ पर इसी के अंतर्गत केचुआ आते हैं। केचुआ
यानी कि फेरिटीमा जो नामक केचुआ आती हैं, ठीक है ना, और लुम्ब्रिकस नामक केचुआ आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी थोड़ा सा विशेषता देख लेते हैं, ठीक है। ये नम्र मिट्टी अथवा स्वच्छ जल में रहते हैं। केचुआ कहाँ रहते हैं, याद रखना, भूल मत जाना, नम्र मिट्टी अथवा स्वच्छ में। इस बातों को कतई मत भूल जाना, ठीक है ना, इस बातों को बिल्कुल मत भूल जाना, इसको याद रख लेना इस बातों को, ठीक है ना। केचुआ इसी के अंतर्गत आते हैं और ये आपकी विशेषता, केचुआ के बारे में विशेषता यदि पूछा जा रही है, यदि एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आपने इसके बारे में जरूर डिस्कस कर लेना है, ठीक है ना। ये नम्र मिट्टी अथवा स्वच्छ जल में रहते हैं, ठीक है ना। कहाँ रहते हैं, नम्र मिट्टी में तो एक तो रह सकते हैं और साथ साथ में ये स्वच्छ जल में भी रह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं पाद यानी कि पैर की बात करें, यानी कि पसार पाद की बात करें तो ये अनुपस्थित होती है क्योंकि इसमें सीटी पाई जाती है, ठीक है। सीटी की संख्या कम होती है और त्वचा के सूक्ष्म थैलियों और एकाकी स्थित है, ठीक है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर देख सकते हैं स्टूडेंट, यानी कि सिर अस्पष्ट होती है, सिर कोई भी स्पष्ट संरचना नहीं होती है, ठीक है ना, और आगे और पीछे एकदम समान संरचना होती है, ठीक है। और संवेदनी अंगों को यदि बात करूं, संवेदी अंगों का अभाव होता है, इसमें संवेदी अंग नहीं पाया जाता है। इस बातों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है ना। यदि अगले पॉइंट की बात करें स्टूडेंट, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें क्या पाया जाता है स्टूडेंट, क्लाइटेलम पाया जाता है। क्लाइटेलम उपस्थित होता है। क्लाइटेलम क्यों उपस्थित होता है, क्योंकि ये स्त्रवित पदार्थों को ये निर्माण करती है, ठीक है ना, स्त्रवित पदार्थों को निर्माण करती है। और स्त्रवित पदार्थ जो कुकुन का जो निर्माण करती है, कुकुन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस बातों को कतई मत भूल जाना है, ठीक है ना। कुकुन के बारे में अभी आप लोगों को बताए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, अगर इनकी बात करें, ये द्विलिंगी होती है, ठीक है। नर होते हैं अलग, मादा भी होते हैं, ठीक है ना, नर मादा अलग अलग होती है, ठीक है। चाहे भले ही एक ही जीव के अंदर पाए जाए, लेकिन नर और मादा अलग अलग होती है, ठीक है ना। यानी कि जाननद स्थायी होती है, यानी कि जाननद की बात करें स्थायी होती है, नर मादा जो होते हैं वो स्थायी होती है, यानी कि एक ही जीव के अंतर्गत होते हैं, ठीक है ना। अगली यदि बात करें स्टूडेंट, यानी कि छठवां पॉइंट को देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। निषेचन इनमें जो होता है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हो, निषेचन बाह्य होता है, कोकुन के अंदर होता है, ठीक है ना। निषेचन जो होता है वो कोकुन के बाहर होता है। कोकुन की यदि बात करें स्टूडेंट, कोकुन एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जो बचाता है, किसको बचाता है, यानी कि केचुआ को वो बचा कर रखता है, ठीक है ना। एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जो कीड़ों पर पाया जाता है। कीड़ा कौन होता है, केचुआ होता है, तो कीड़ों पर पाया जाता है, ठीक है ना। एक सुरक्षा का कार्य करता है, सुरक्षा एक कवच होता है, ठीक है ना, इस बातों को कदे मत भूल जाना, ठीक है। इसका उदाहरण देख सकते हैं, यानी कि फेरिटीमा नामक आ जाते हैं, लुम्ब्रिकस यानी कि एक केचुआ होते हैं, ठीक है ना। फेरिटीमा जो होते हैं केचुआ होते हैं, लुम्ब्रिकस जो होता है केचुआ डेरो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से उदाहरण होते हैं और केचुआ के बारे में अब हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को खत्म करने से पहले लेक्चर आप लोगों के केचुआ के बारे में थोड़ा सा इसका संरचना दिखाई देता हूँ, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका केचुआ का संरचना यहाँ पर हो सकता है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये जूम कर कर दिखाई देता हूँ, ठीक है ना। और ये खंडों में डिवाइड होता है, यहाँ पर आपने देख सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है माउथ, इसका जो माउथ होता है कोई स्पष्ट नहीं होता है, और आगे और पीछे जो एनस जो पार्ट होता है, यानी कि गूदा वाला जो पार्ट होता है, तो वो थोड़ा सा मतलब दोनों समान होते हैं, ठीक है ना। और इसे आप पहचान भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं सीटी भी पाई जाती है, ठीक है ना, जो एक बाल जैसी संरचनाएं होती है जो इसे गति प्रदान करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेल फीमेल दोनों पाए जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। ये फीमेल पाए जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हो मेल और फीमेल दोनों पाए जाती हैं, मेल और फीमेल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि एक ही ये उभयलिंगी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसे देख सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि फेरिटीमा का ये उदाहरण चित्र देख सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि अर्थवर्म इसे कहते हैं। अब अर्थवर्म के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, बस हमारी इस वीडियो को शुरू से और अंत तक का बने ही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत ही जल्द हमने अगले लेक्चर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। धन्यवाद स्टूडेंट।